पढ़ेंगे पीरियड 7। आज हमारा सेकेंड लेसन स्टार्ट हो रहा है बचपन। आज का टॉपिक है हमारा बचपन पाठ का चर्चा। आज की क्लास में हम लेसन पढ़ेंगे कि इस लेसन में है क्या, ठीक है। तो पाठ चर्चा बचपन, जैसा कि इसका नाम है बचपन। हम बचपन में क्या क्या करते हैं, उटपटांग चीज़ें हम अपने बचपन में करते हैं। लेखिका ने भी इस पाठ में अपने बचपन की चर्चा की है कि कैसे उसने अपना बचपन व्यतीत किया, बचपन में वो क्या क्या काम करती थी और उसका दिन कैसे गुजरता था, कौन कौन से छोटे छोटे काम करना उसे बहुत अच्छे लगते थे। लेखिका ने अपना बचपन शिमला में गुजारा है, जहाँ के विषय में उसने हमें बताया है और उस समय की तुलना आज के समय से वो कर रही है कि उसके बचपन में किस प्रकार की चीज़ें मिला करती थी और आज वही चीज़ें किस रूप में हमें प्राप्त हो रही हैं। तो उसने अपने बचपन की तुलना आज के आधुनिक युग से की है कि किस प्रकार वो रंग बिरंगे फ्रॉक पहनती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, क्या खाती थी और उस समय क्या क्या चीज़ें मिलती थी जो बच्चों को बहुत अधिक पसंद थी। तो देखिए, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊँगी। मैं तुमसे कुछ बड़ी हूँ, तुम्हारी दादी भी हो सकती है। लेखिका अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो हमें अपने बचपन के विषय में बताने जा रही है। बचपन में लेखिका के कपड़े कैसे थे? मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए आज के समय पे देखते हुए। जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि उसके कपड़ों के रंग थे। पहले फ्रॉक क्या क्या पहनती थी बचपन में? फ्रॉक, नेकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार, घेरदार कुर्ती। बचपन के कुछ फ्रॉक को लेखिका को आज भी याद है। हम जो कपड़े बचपन में पहनते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमारी मम्मियाँ उनको संभाल करके रखती थी कि हम बड़े होकर देखें। जब हम उन्हें देखते तो बहुत ही प्रसन्नता महसूस करते। नीली पीली धारीदार फ्रॉक, गोल कॉलर, बाजू पर भी गोल कफ, कैसे उसके कपड़ों के आकार थे। हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, दोनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल, बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन जो आजकल बच्चे फैशन करते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी किस प्रकार के बचपन में फैशन करते हैं और कोई भी चीज़ होती है उनके ऊपर बहुत ही अच्छी लगती है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसे नीचे पर फर टकी थी, 2 ट्यूनिक भी याद हैं। चॉकलेट रंग का कोटी, मतलब वो ट्यूनिक भी पहना करती थी बचपन में। उनके रंग कैसे थे वो भी हमें आज बता रही हैं। और संडे के दिन लेखिका को अपने मौजूद होने में बहुत अच्छा लगता था। बच्चे भी जब संडे का दिन होता है तो वो घर में अपनी मम्मी के साथ, छोटे छोटे बच्चे अपने मौजे कहते हैं हम खुद धुलेंगे। उस लेखिका के घर में नौकर नौकरानी है पर उसे ये छोटे छोटे काम करने में बड़ा मज़ा आता है। जब कभी लंबी सैर पर लेखिका जाती तो क्या करती थी, जो उसके पास जूते आदि होते थे वो जूते काट खाते थे। जो पुराने जूते आते थे उनसे चलने पर घाव बन जाते थे। तो लेखिका कह रही कि इस प्रकार के जूते के लिए हम अपने पास क्या रखते थे, कॉटन, मतलब रुई रखते थे जिसे लगा करके हम आगे बढ़ जाते थे। हम शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और केस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल और केस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल। यह एक मुश्किल काम था। ये शनिवार को हर बच्चे को पिलाया जाता था जिससे कि उसकी सेहत तंदुरुस्त रहे दवाई के तौर पर लेखिका को ये पीना अच्छा नहीं लगता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर खुराक के निशान पड़े होते थे, कितनी खुराक आपको लेना है। अगर हम भी पीते तो ये शनिचर दवा को कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। लेखिका कहती अगर ये दवाई नहीं भी पिलाई जाती तो हम ठीक ठाक रह सकते थे। अब देखिए, याद आ रहे हैं कुछ घरों में पुराने समय में क्या हुआ करते थे, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न
नहीं थे। हमारे बचपन में कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई थी। कुल्फ़ी जो थी वो क्या थी, आइसक्रीम बन गई। कचौड़ी समोसा जो हमें मिला करता था, आज के बच्चे उसको पेटीज़ के रूप में खा रहे हैं। शहतूत और फालसे की जगह क्या आ गया है, खसखस के शरबत और कोको और पेप्सी नहीं, कोक और पेप्सी आजकल हमें पेय के रूप में मिलते हैं। पहले लोग नींबू आदि का शरबत पीते थे, उनकी सेहत अच्छी रहती थी। उन दिनों शिमला नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स, रोबिको रेस्तरां की चॉकलेट, ये रेस्टोरेंट का नाम है। पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी शिमला मार्ग से ब्राउन ब्रेड लाने की लगती थी। हम भी ब्रेड खाते हैं। हमारा घर माल से कुछ दूर नहीं था। ये शिमला में लेखिका गई थी, वहाँ का वर्णन है। तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट की खुशबू लेखिका के मन को बहुत अच्छी लगती थी। चने और अनार के दाने का चूर्ण उस समय बड़े चाव से खाया करते थे। उसको मसाले आदि छिड़ककर खाने में उन्हें बचपन में बहुत ही मज़ा आता था। तो बच्चे छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था घुड़ सवारी करने का, परंतु आजकल के बच्चों को मोटरसाइकिल या बाइक की सवारी करना ही पसंद आता है। हम जाने कि उन घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते हैं, पर घुड़सवारी उस समय बहुत अच्छी मानी जाती थी। लेखिका के ननिहाल में बहुत अच्छे अच्छे किस्म के घोड़े थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, जाकू एक प्रकार का पेड़ होता है, ऊँचा चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी क्या होती थी, आवाज़ें जाया करती थी। चर्च की घंटियों की आवाज़ें जाती थी और सब लोग जो है सचेत हो जाया करते थे। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारी वाली आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुद्दे, पहाड़ पर सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बत्तियाँ टिमटिमाने लगी रिज पर, रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने थे। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता हो रहा है। सर्वर और स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, जो लेखिका के मन को बहुत ही अच्छा लगता था। एक और लालटेन की छत वाले स्टेशन, सामने सिग्नल देता लंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सर्दी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी भी वही थी। कभी कभी लेखिका ने हवाई जहाज को भी उड़ते हुए देखा था, जो उसे बहुत अच्छा लगता। ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा हो। उस समय वो क्या अनुमान लगाते थे हवाई जहाज को देख करके कि बहुत बड़ा पक्षी आकाश में जैसे उड़ रहा हो। उनकी स्पीड इतनी तेज लगती। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो लेखिका को आज भी याद है। वह दुकान जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। उस समय क्या था, ये पुरानी शताब्दी की कहानी है, जब अंग्रेजों का भारत में परचम था। तो जिसने लेखिका की आँखों को ठीक की थी, लेखिका का नाम था कृष्णा सोबती, जिन्होंने ये बचपन नामक गद्य लिखा है। उनकी आँखों में तकलीफ थी, तो डॉक्टर ने क्या कहा, चश्मा लगाओ, ऐनक पहनो, ऐनक में चश्मा, और दूध पियो, जिससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था। आँखों पर चश्मा लगाया, जिसे सूझे दूर की यह लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर। क्या कहेंगी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लंगूर जैसी सूरत है। एक छोटी सी पोयम इसमें लिखी, आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। नहीं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, यह पर से बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। वह बार बार क्या कर रही थी, अपने चेहरे को देख रही थी कि लंगूर की सूरत लग रही है। मैंने अपने छोटे भाई का तोहफा उतारना सीख रखा। कुछ अजीब लगा और अच्छा भी लगा, और लेखिका को हंसी आ गई।
लेखिका के बचपन से संबंधित कविता है। इससे संबंधित आपको एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर देना है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका सुबह इतवार के दिन क्या क्या काम करती थी? ठीक है, ये संडे वाले दिन आप भी लिखेंगे, अपने विषय में भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे आप करते वैसे लेखिका भी अपने बचपन में करती थी। धन्यवाद बच्चों।